नमस्कार दोस्तों, आज शुक्रवार है और बॉक्स ऑफिस पर डायरेक्टर अनुराग बसु की फिल्म मेट्रो इन दिनों रिलीज़ हुई है। लगभग 17-18 साल पहले उनकी फिल्म आई थी लाइफ इन अ मेट्रो और ये फिल्म उसका स्पिरिचुअल सीक्वल बताई जा रही है। मतलब उसी तरह की 4 कहानियाँ हैं मेट्रो लाइफ की और 4 कहानियाँ जो हैं उसको किस तरह से अनुराग बसु एक जगह लाकर ख़त्म करते हैं या जोड़ते हैं, इस फिल्म में यही दिखाया गया है। हम इस वीडियो में देखेंगे कि मीडिया इस फिल्म के बारे में क्या कह रहा है। हालांकि अनुराग बासु का एक फिल्म बनाने का अपना अंदाज़ है और उनके चाहने वालों का भी एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग है, लेकिन मीडिया क्या कह रहा है हम इस पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस फिल्म में कलाकार कैसे हैं। आदित्य रॉय कपूर, सारा अली खान, अली फजल, फातिमा सना शेख, अनुपम खेर, नीना गुप्ता, पंकज त्रिपाठी, कोंकणा सेन शर्मा। कुल ये 4 जोड़ियां हैं इस फिल्म में और इसके अलावा कुछ सपोर्टिंग एक्टर्स हैं और साथ ही में फिल्म में प्रीतम का म्यूज़िक है और प्रीतम का एक ख़ास तरह का संगीत होता है और अरिजीत सिंह की आवाज़ के साथ मिलकर दर्शकों के दिलों में अक्सर उतर जाता है। तो इस फिल्म के भी कुछ गाने जो हैं वो चर्चित हो रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस फिल्म की स्टोरी क्या है, क्योंकि ये 4 कपल हैं और ये 4 अलग अलग शहरों में इस बार बताए हैं। एक मुंबई, एक दिल्ली, एक बेंगलोर और एक कोलकाता। तो ये 4 महानगर जो हैं जिनकी कहानियाँ आपको यहाँ देखने मिलेंगी, उनकी लाइफस्टाइल देखने मिलेगी। हालांकि शहर और उसके एटमॉस्फेयर पर फोकस करने से ज़्यादा अनुराग ने यहाँ पर इन कपल्स की कहानियों पर जोर दिया है। यहाँ पे एक कपल है जिसकी शादी को 16-17 साल हो चुके हैं, उनकी एक 15 साल की बेटी है, लेकिन बात वही कि शादी में एक किस्म की बोरियत आ गई है और पति जो है वो डेटिंग ऐप्स के ऊपर अपनी ज़िंदगी में रोमांस ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पत्नी उस पर नज़र रखे हुए किस तरह से, वो इस कहानी में दिखाया गया है। एक कहानी बुज़ुर्ग कपल की है। यहाँ भी ज़िंदगी में एक रास्ता और ठहराव आ चुका है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब इस दंपति में से उस महिला को कॉलेज रियूनियन के समय अपना एक पुराना दोस्त मिलता है। उसकी ज़िंदगी की अपनी कुछ परेशानियाँ हैं और जब ये दोनों मिलते हैं तो किस तरह से इनकी ज़िंदगी एक नए ट्रैक पर चलने लगती है। तीसरी कहानी ऐसे कपल की है जो अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं स्थिरता ढूंढने की कोशिश कर रहा है। उनके सपने भी हैं और संघर्ष भी है। पत्नी यहाँ माँ बनना चाहती है, लेकिन पति के अपने कुछ रिजर्वेशन है, उसने ज़िंदगी में कुछ और सोच रखा है। एक कहानी यहाँ पर अनमैरिड कपल की है। एक लड़की जो दिल्ली में नौकरी कर रही है, उसकी सगाई तय हो चुकी है, लेकिन तभी उसकी मुलाकात ऐसे शख्स से होती है जिसे लेकर वो सोचने लगती है कि शायद मुझे इसके साथ जीवन बिताना चाहिए। तो इन कहानियों में प्यार है, प्यार के अलग अलग रंग हैं, उलझने हैं, रिश्तों की जटिलताएं हैं। अनुराग बसु अपनी कहानियों को इन्हीं तरह से बुनते हैं। अब देखते हैं कि मीडिया उनके बारे में क्या कह रहा है। सबसे पहले scroll.in देखते हैं। स्क्रॉल ने लिखा है, फॉर हिज एंथोलॉजी फिल्म मेट्रो इन दिनों अनुराग बासु रिविजिट्स हिज सिमिलरली स्ट्रक्चर्ड लाइफ इन अ मेट्रो एंड लूडो वाइल थ्रोइंग इन अ म्यूजिकल एलिमेंट फ्रॉम जग्गा जासूस। तो ये है म्यूज़िकल, थोड़ा उस तरह से लिया है। और कहानी का स्ट्रक्चर, क्योंकि एंथोलॉजी फिल्म है, 4 अलग अलग कहानियाँ हैं और कहीं ना कहीं वो आकर एक जगह पर जुड़ती हैं, तो स्ट्रक्चर उन्होंने वही पुराना रखा है। News18.com ने लिखा है, 18 ईयर्स फील्स लाइक इट्स वर्थ द वेट। मतलब यहाँ मामला सब्र का फल मीठा जैसा है। 18 साल का इंतज़ार ख़त्म हुआ है और अच्छा नतीजा सामने आया है। अ स्पिरिचुअल सीक्वल ऑफ लाइफ इन अ मेट्रो इन दिनों मार्क्स एन एंड टू अनुराग बासु's ट्राइफेक्टा ऑफ हाइपर लिंक्ड सिनेमा। तो जैसा मैंने कहा कि अनुराग बासु का एक ख़ास तरह का फिल्में बनाने का अंदाज़ है और उनकी अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग है। मेट्रो इन दिनों का रिव्यू CNBC TV 18.com ने इसके बारे में क्या लिखा है, वॉट मेट्रो इन दिनों लैक्स इज़ द टाइटनेस दैट मेड इट्स प्रीडिसेसर सो आइकॉनिक। एट 2 hours and 42 minutes it feels uneven in parts, but ultimately Metro in Dino is about love in all its forms, first love, lost love, self love and everything in between. It doesn't have the razor sharp precision for its predecessor, but it has its heart and soul in the right place. तो ठीक है, कुछ कमियां हैं, जैसा कि इसमें बताया गया है कि जिस तरह से इस फिल्म को टाइट होना चाहिए वैसी नहीं, कुछ लूज एंड्स इसमें हैं और इसके अलावा जो इसकी पिछली फिल्म थी जिसका स्पिरिचुअल सीक्वल इसे बताया जा रहा है, ये उसके मुकाबले खड़ी नहीं होती। इसके बावजूद इसमें प्यार के तमाम रंग आपको देखने मिलेंगे। कोई मोई जो कि फिल्मी वेबसाइट है, तो उसने लिखा है कि अनुराग बासु's ब्रिलियंट रिलेशनशिप ड्रामा मेक्स अस फॉल इन लव विथ लव। प्यार से आपको एक बार फिर प्यार हो जाएगा।
जस्ट लाइक अ जादू की झप्पी। जागरण.com ने भी जादू की झप्पी लिखा है। इसी तरह से timesnownews.com ने भी लिखा है कि अनुराग बासु म्यूजिकल फील्स लाइक अ टाइट वार्म हग। तो लोगों को ये फिल्म बहुत अपनी सी लगी है, उसको देखकर कहीं ना कहीं लोगों के दिल को छुआ है इस फिल्म ने। लास्ट में हम देखते हैं कि filmfare.com ने क्या लिखा है। फिल्मफेयर आप जानते हैं किसी परिचय की मोहताज नहीं है। यहाँ फिल्म को 3.5 स्टार रेटिंग दी गई है और इस रिव्यू के लास्ट पैराग्राफ में लिखा है, इज मेट्रो इन दिनों बेटर देन द 2007 ओरिजिनल? अनफॉर्चुनेटली नो। द अर्लियर फिल्म boasted stronger storylines, better music and the unmistakable presence of इरफान खान। निश्चित रूप से इरफान खान बहुत याद आ रहे हैं और फिल्म की रिलीज से पहले अनुराग बसु अपने कई इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं कि लाइफ इन अ मेट्रो का सीक्वल बनाने का आइडिया उनको इरफान खान ने ही दिया था। और लाइफ इन अ मेट्रो में इरफान की पार्टनर बनी कोंकणा सेन शर्मा के अलावा इस फिल्म में बाकी सारे एक्टर्स बदल दिए गए हैं। तो खैर ये रिव्यू आगे लिखता है, वाइल द न्यू फिल्म हैज़ इट्स फ्लॉज, Anurag Basu still manages to craft a romantic drama that doesn't flinch from real emotions. In an era of half-hearted filmmaking, Metro in Dino is an earnest attempt to genuine storytelling, something which most directors of today have become negligent about। बिल्कुल ठीक बात है, आजकल के डायरेक्टर्स न कहानी पर ध्यान दे रहे हैं और न स्क्रिप्ट पर ध्यान दे रहे हैं। एक किस्म का फॉर्मूला बन रहा है या फिर रीमेक बन रही है, चोरी के आइडिया बन रहे हैं, बायोपिक बन रही हैं। कुल मिला के जो रेडीमेड माल है उस पर काम करने की कोशिशें की जा रही है और उसको अपना बताया जा रहा है। ऐसे में अच्छी बात यह है कि अनुराग बासु यहाँ कम से कम ओरिजिनल कहानियों पर अटेम्प्ट करते हुए नज़र आते हैं और इस बात की तारीफ़ की जानी चाहिए। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। जैसा कि ये रिव्यू लिख रहे हैं, हमने एक और रिव्यू देखा था जिसमें कहा गया था कि भाई इस कहानी में, इस फिल्म में जो है उस तरह की कसावट नहीं और 2007 में आई लाइफ इन अ मेट्रो जैसी ये फिल्म नहीं है। इसके बावजूद कहीं ना कहीं ये फिल्म जो है आपको ऐसे दौर में जबकि बहुत सारी डिस्टर्बिंग खबरें आ रही है, कम से कम लाइफ इन अ मेट्रो आपको प्यार की दुनिया में लेकर जाती है और कहा यही जाता है कि प्यार ही इस दुनिया को बचा सकता है। तो कुल मिलाकर मीडिया ने इस फिल्म की तारीफ ही की है, इसको देखने लायक बताया है, कलाकारों का परफॉर्मेंस अच्छा बताया है, अनुराग बासु का डायरेक्शन और जिस तरह से उन्होंने कहानियाँ चुनी हैं उसकी तारीफ़ हो रही है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि एक देखने लायक फिल्म आई है। अच्छी बात यह है बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस के लिए कि पिछले कुछ दिनों में ऐसी फिल्में आई जिन्हें कम से कम दर्शकों ने टोटली रिजेक्ट नहीं किया है या वो पूरी तरह से वॉश आउट नहीं हो गई हैं। चाहे हम हाउसफुल 5 की बात कर लें, चाहे सितारे ज़मीन पर की बात करें या पिछले हफ्ते रिलीज़ हुई थी माँ की बात करें, इनको अपने अपने दर्शक मिले ज़रूर हैं। ऐसे में जो लोग मेट्रो कल्चर का सिनेमा देखना पसंद करते हैं या जिनको लव स्टोरीज़ पसंद है, उनके लिए अनुराग बासु की ये फिल्म, जैसा कि कुछ रिव्यूज़ में लिखा है, जादू की झप्पी की तरह महसूस होंगी। मैं भी इस फिल्म को देखूंगा आज और कोशिश करूंगा आज शाम या रात तक इसका रिव्यू करूं या फिर अधिक से अधिक कल तक। इसके अलावा एक और फिल्म जो OTT पर आई है, ZEE5 पर आई है, कालीधर लापता, उसका भी रिव्यू हम करेंगे। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।